दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट थर्ड की चर्चा करेंगे। बीआरओ एग्ज़ाम में हमारे 10 से 15 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला की पार्ट थर्ड में हैं। आज का हमारा प्रश्न है, देश का प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है बड़ौदा गुजरात, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पालमपुर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है पालमपुर हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी में ईमेल आईडी प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। भारत में हिंदी ईमेल आईडी प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधुवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कांसा, चौथा ऑप्शन है सोना। इसका सही आंसर है कांसा। सिंधुवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी? पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, दूसरा ऑप्शन है नगरीय नियोजन, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक दशा, चौथा ऑप्शन है धार्मिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगरीय नियोजन की थी। किसी भी घर के दरवाजे रोड की तरफ नहीं खुलते थे और नालियों की भी उचित व्यवस्था थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे हमारा क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है सिंध, तीसरा ऑप्शन है केन, चौथा ऑप्शन है बेतवा। तो माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, सांची और विदिशा के प्रसिद्ध प्राचीन में सांस्कृतिक नगर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है रामगंगा, दूसरा ऑप्शन है कोसी, तीसरा ऑप्शन है बेतवा, चौथा ऑप्शन है केन। तो बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा के प्राचीन में सांस्कृतिक नगर स्थापित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाजन पद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? पहला ऑप्शन है वत्स, दूसरा ऑप्शन है पांचाल, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य, चौथा ऑप्शन है वजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वजी पशुपालक समुदाय का शाब्दिक अर्थ था। अगला प्रश्न है, गणराज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 में लगाया था? पहला ऑप्शन है रिच डेविस ने, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर रोमिला थापर ने, तीसरा ऑप्शन है स्पूनर ने, चौथा ऑप्शन है जस्टिन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है हमारा, वह यवन शासक जिसने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की थी तथा यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में अपने सिक्के चलाए थे? पहला ऑप्शन है डायोडोटस प्रथम, दूसरा ऑप्शन है मिंडेनेर, तीसरा ऑप्शन है डिमेट्रियस द्वितीय, चौथा ऑप्शन है यूक्रेटाइज्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घकालीन भारतीय यूनानी संपर्क का भारतीय सभ्यता पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़े हैं? पहला ऑप्शन है गणित का विज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन है सिक्कों की ढलाई कला का ज्ञान प्राप्त किया, चौथा ऑप्शन है नाटकों में पर्दों का प्रयोग सीखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में हमारे सही होंगे बी और सी और डी। बी, सी और डी हमारे सही होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर ने, तीसरा ऑप्शन है एक कनिंगम, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर
कानूनगो। इसका सही आंसर है तीसरा, ये कनिंघम ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतु की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? पहला ऑप्शन है G.H. ओझा, दूसरा ऑप्शन है J.N. आसोपा, तीसरा ऑप्शन है G.N. शर्मा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, G.H. ओझा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है श्री अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा ऑप्शन है श्री एन गोपालाचारी अयंगर, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। पहला ऑप्शन है एकता एवं अखंडता, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता एवं एकता एवं अखंडता, तीसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता, चौथा ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्षता एवं एकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था? पहला ऑप्शन है ताम्र, दूसरा ऑप्शन है अयस, तीसरा ऑप्शन है हिरण्य, चौथा ऑप्शन है सोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यस। अगला प्रश्न है हमारा, दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है परुषिणी, चौथा ऑप्शन है गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, परुषिणी नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्न विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पहला ऑप्शन है लगभग 10%, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन है 5.5%, चौथा ऑप्शन है 17.5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक अंधविश्वास, तीसरा है परिवार नियोजन, चौथा है गरीबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन हिलर, तीसरा ऑप्शन है विसेंट स्मिथ, चौथा ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंशावली का परिचय प्राप्त करने में कौन सा अभिलेख महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त का विल्डस स्तंभ लेख, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक उत्पादकता किस फसल में दर्ज की गई? पहला ऑप्शन है दालें, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, चौथा ऑप्शन है गन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गेहूं में, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जोर है वो गेहूं और चावल पर दिया गया था, इसलिए सर्वाधिक उत्पादकता हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1963-64, दूसरा ऑप्शन है 1964-65, तीसरा ऑप्शन है 1966-67, चौथा ऑप्शन है 1967-68। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 66-67 में हुई थी शुरुआत हरित क्रांति की। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? पहला ऑप्शन है उरुवेला में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर में, चौथा ऑप्शन है बोध गया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? पहला ऑप्शन है वेलुवन में, दूसरा ऑप्शन है कुटाग्रशाला में, तीसरा ऑप्शन है गोशिताराम में, चौथा ऑप्शन है आम्रवाटिका में।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अम्रवाटिका। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विकिरित ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है सूर्य ताप, चौथा ऑप्शन है संचालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है कर्क संक्रांति 21 जून को, दूसरा ऑप्शन है मकर संक्रांति 22 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन है विषुवत वसंत व पतझड़ 21 मार्च व 23 सितंबर को, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हेनसांग ने हर्ष को किस जाति का बताया है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है वैश्य, चौथा ऑप्शन है शूद्र। तो हेनसांग ने हर्ष को वैश्य जाति का बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने किस राजदूत को मैत्री हेतु हर्षवर्धन के पास भेजा? पहला ऑप्शन है कुंतल, दूसरा ऑप्शन है शंकर, तीसरा ऑप्शन है दंडी, चौथा ऑप्शन है हंसबेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी शैली अवसादी नहीं है? पहला ऑप्शन है टाइलाइट, दूसरा ऑप्शन है बर्सिया, तीसरा ऑप्शन है बोरेक्स, चौथा ऑप्शन है संगमरमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 संगमरमर अवसादी शैली नहीं है, शैल नहीं है, चट्टान। अगला प्रश्न है हमारा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी के उद्गार से, लावा निकलने से, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से, तीसरा ऑप्शन है उक्त एक एवं दोनों प्रकार से, चौथा ऑप्शन है अवसादों के जमकर दाब एवं ताप के प्रभाव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया? पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है शरण बेलगोला, चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शरण बेलगोला। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी, दूसरा ऑप्शन है ख्रोष्टी, तीसरा ऑप्शन है अरामाइक व ग्रीक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ये तीनों लिपियां प्रयुक्त हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? पहला ऑप्शन है अरोयाकोंडा, तीसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर, चौथा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन है सतमाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अरोयाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल का वे भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है कहते हैं? पहला ऑप्शन है महाद्वीप, दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप, तीसरा ऑप्शन है द्वीप, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रायद्वीप को 3 ओर से जल से घिरा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? पहला ऑप्शन है इबादत खाना, दूसरा ऑप्शन है दीन इलाही, तीसरा ऑप्शन है दीन रज्जब, चौथा ऑप्शन है मजहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दीन इलाही अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, दीन इलाही का प्रथम प्रधान पुरोहित कौन था? इसका सही आंसर है अबुल फजल। पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है बीरबल, चौथा ऑप्शन है फौजी। इसका सही आंसर है अबुल फजल है वो दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फेरेंगे सिकंदरी के शास्त्र से संबंधित था? पहला ऑप्शन है रसायन शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है खगोल शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्र, चौथा ऑप्शन है नक्षत्र शास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नक्षत्र शास्त्र से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, जियाउद्दीन बर्नी की राजनीतिक दर्शन से संबंधित पुस्तक कौन सी है? पहला ऑप्शन है फुतुहात ए फिरोजशाही, दूसरा ऑप्शन है फवायद उल
फुआद। तीसरा ऑप्शन है आदाब उल हर्स में सुजात। चौथा ऑप्शन है फतवा ए जहांदारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फतवा ए जहांदारी पुस्तक थी। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्थान की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। चौथा ऑप्शन है हकीम अजमल खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ? पहला ऑप्शन है पंजाब। दूसरा ऑप्शन है गुजरात। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली। चौथा ऑप्शन है बंगाल। स्वामी दयानंद का जन्म है वो गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 1920। दूसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1918। तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945। चौथा ऑप्शन है 1 सितंबर 1939। इसका सही आंसर है राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 की हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको है? पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन। दूसरा ऑप्शन है मार्शल टीटो। तीसरा ऑप्शन है रूजवेल्ट। चौथा ऑप्शन है मार्गरेट थैचर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जिनेवा। दूसरा ऑप्शन है पेरिस। तीसरा ऑप्शन है लंदन। चौथा ऑप्शन है वारसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन है जिनेवा में राष्ट्रसंघ का मुख्यालय स्थित है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज का अगला पार्ट की हम चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।